नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भोपाल में भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन बीते दिन जारी हुआ, जहां पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। दरअसल खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर भेल दशहरा मैदान पर बीते दिन दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन जातिगत जनगणना कराने, प्रदेश सरकार से प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने, साथ ही आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करवाने जैसी 15 से ज्यादा मांगों को लेकर था। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक चुनाव तक ऐसी कम से कम 5 यात्राएं होंगी। ये यात्रा का पहला चरण है। हर यात्रा के बाद दोगुने सैलाब के साथ हम लोग आएंगे। हम दलित, पिछड़े, आदिवासी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगे का कदम सत्ता के लिए होगा, संविधान का राज चलेगा, सारा बहुजन साथ चलेगा। चंद्रशेखर ने प्रदेश सरकार को ये भी चेतावनी दी कि कहा कि 1 महीने में अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सरकार के द्वारा अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम दोबारा इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ओबीसी नेता प्रीतम लोधी समेत कुल 100 लोगों पर केसेस दर्ज हुए हैं। बैठक की अनुमति लेकर के किया गया था चक्का जाम। दरअसल ग्वालियर में पार्षद सैलू कुशवाहा हत्याकांड में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने के लिए महापंचायत करने के लिए आए ओबीसी नेता प्रीतम लोधी व उनके समर्थकों द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का उल्लंघन और बिना अनुमति के फूलबाग चौराहे पर चक्का जाम पर पड़ाव थाना पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रीतम लोधी, रामबाबू कुशवाहा सहित 1 सैकड़ा लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसके अलावा धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है और इसके अलावा बात करें तो पड़ाव थाना अंतर्गत ये केस दर्ज किया गया है। नई शराब नीति को लेकर खबर, जहां पर मंदिर और मस्जिद के पास बनी 108 शराब दुकानें बंद करें या फिर शिफ्ट करने की बात हो रही है। ये बंद होगी तो 330 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को होगा। दरअसल नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाली है। इसे लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। हमारी पड़ताल में ये बात पता चला है कि लाभ हानि का गणित देखकर इस नीति को अंतिम रूप दिया जाना है, जिसमें सबसे बड़ा दबाव उन दुकानों को लेकर है जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल या फिर धर्मशालाओं के पास होने के कारण विवाद में आ गई हैं। इनकी संख्या तकरीबन 108 है और इन्हें बंद करने का दबाव है और इसी के चलते आबकारी नीति उलझन में फंसी हुई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सीएम से बैठक में इस पर चर्चा हो गई है और अगली कैबिनेट में नई आबकारी नीति मध्य प्रदेश की पेश होने वाली है। भोजपुर में 1.25 लाख श्रद्धालुओं का होगा भंडारा, भूमि पूजन भी इसके लिए हो चुका है। दरअसल खबर जो है महाशिवरात्रि को लेकर के, जहां पर ओम शिव शक्ति सेवा मंडल ने बीते दिन आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर भोजपुर में लगने वाले मंडल के 20वें विशाल भंडारे का भूमि पूजन किया। इस विशाल भंडारे में 1.25 लाख शिव भक्तों के प्रसादी की व्यवस्था करी जाएगी, जिसमें साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, आलू चाट, फल एवं गर्मा गर्म चाय वितरित की जाएगी और जिन भक्तों का व्रत नहीं होगा उनके लिए दाल चावल की शाही खिचड़ी भी वितरित की जाएगी। इसी के साथ ही अभिमंत्रित किए गए 1,11,000 रुद्राक्ष भी वितरित किए जाएंगे। 3 मार्च को सांची आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धर्म धम महासम्मेलन का आने का बन रहा है प्रोग्राम। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकती हैं। सांची में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति की भी सहमति मिल चुकी है। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर राजभवन में राज्यपाल गंगूभाई पटेल से मुलाकात की। इसके अलावा 27 फरवरी से मध्य प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। चुनावी साल में शिवराज सरकार का ये आखिरी बजट होगा और इस बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। इंदौर में 2.5 साल में 10 चौराहों पर बनेंगे 11 ओवरब्रिज, जिसको लेकर खबर, जहां इंदौर में यातायात के भारी दबाव के चलते चौराहे वाले ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण यानी कि आईडीए शहर के प्रमुख 10 चौराहों पर 11 ब्रिज का निर्माण करेगी। इन चौराहों पर 2.5 साल में यातायात का दबाव कम करने की योजना है। लवकुश चौराहे पर डबल डेकर व भंवरकुआ खजुराहा चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। सभी ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने की समय सीमा तकरीबन 18 महीने हैं, इसीलिए 2.5 साल में सभी ब्रिज का निर्माण भी पूरा हो जाएगा।
शिक्षकों का एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 26 से भोपाल में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले सभी शिक्षकों ने बीते दिन कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह धरना देकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इन शिक्षकों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी है और कहा है कि यदि सरकार इनकी मांगे को पूरा नहीं करेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष प्रमेंद्र जैन के मुताबिक उनकी केवल 3 मांगे हैं। पहला, पुरानी पेंशन योजना बहाली, दूसरा, वरिष्ठता तय करी जानी और तीसरा, पदोन्नति, क्रमोन्नति व समयवान वेतनमान लागू करने को लेकर। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर नागदा में लोगों ने महारैली का आयोजन किया। नायब तहसीलदार को 5000 आवेदन भी सौंपे गए। खबर शहर से, जहां पर नागदा शहर से, जहां 7 दशक से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे परिवारों को आवासीय पट्टा दिलाने के लिए रविवार को प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन के दौरान नायब तहसीलदार को 5000 आवेदन पत्र भी सौंपे गए। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर लोगों ने नागदा में विशाल रैली निकाली। जब एसडीएम आवेदन लेने मौके पर नहीं आए तो प्रदर्शन कर रहे लोग भड़क उठे और उन्होंने स्टेट हाईवे को जाम करने की धमकी दी। बाद में नायब तहसीलदार को ज्ञापन के साथ 5000 आवेदन पत्र सौंपे गए। मध्य प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव होने वाला है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिखेगा और अभी दिन में धूप जो है चुभ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से मौसम बदलने वाला है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश पर भी दिखने वाला है। इससे ठंड में हल्की वृद्धि होगी। अभी फिलहाल धूप चुभ रही है। कई शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। वहीं रात में पारा 15 डिग्री के पार चल रहा है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ साथ धार, गुना, खंडवा, राजगढ़, रतलाम, दमोह से लेकर मंडला, सागर, सतना, उमरिया में दिन सबसे ज्यादा गर्मी है। वहीं दमोह, नरसिंहपुर, नौगांव, सागर, सिवनी, भोपाल से लेकर ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, राजगढ़ में, रतलाम में रात का पारा 13 से लेकर 15 डिग्री के बीच चल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बात माने तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश में गर्मी आ सकती है। मार्च के आखिरी हफ्ते से लू चलने के हालात बन जाएंगे। तंदूर मामले में अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। देश भर में मामला गरमाया तो बोले होटल मालिकों को सलाह दी गई तंदूर प्रतिबंधित नहीं है। दरअसल जबलपुर शहर में प्रशासन के द्वारा तंदूर को प्रतिबंधित करने जैसे निर्देश ही होटल संचालकों तक पहुंचे तो प्रदेश सहित देश भर में भी जबलपुर के तंदूर का मामला गरमा गया। हालांकि अब इस मामले में अधिकारियों ने सफाई दी है। अधिकारियों का कहना है कि तंदूर पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। होटल संचालकों को महज सलाह दी गई है और ऐसे में शहर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट में प्रदूषण को रोकने के लिए तंदूर के स्थान पर एलपीजी का उपयोग कहे जाने की बात कही गई थी। लेकिन इस मामले में जब देश भर में चर्चा का माहौल बना तो जिम्मेदारों ने यह कहते हुए किनारा कर लिया कि उन्हें केवल सलाह दी गई थी कि तंदूर को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। प्रदेश के 44 जिले खर्च नहीं कर पाए, रोगों से बचाव के लिए दिया गया बजट। दरअसल खबर बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार हर तरह से अपनी मदद कर रही है। स्वास्थ्य संस्थाओं को भरपूर बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के पास इतना समय तक नहीं है कि वे बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए सरकार से मिले बजट तो खर्च कर सके। यही कारण है कि सरकारी योजनाएं अब दम तोड़ देती हैं, गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता। और हाल ही में जारी हुई रक्त संबंधी बीमारियों की रोकथाम और बचाव कार्यक्रम की रिपोर्ट में प्रदेश के 44 जिले ऐसे पाए गए हैं जो अपने बजट का 50% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। इससे ग्वालियर का गजराजा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल भी शामिल है। सागर यूनिवर्सिटी में 140 पदों पर वैकेंसीज आई हैं। एसएससी सीजीएल में भी 37,409 पदों पर भर्ती है। 2 बैंकों में भी भर्तियां निकाली गई हैं और ये हम आपके लिए रोजगार अपडेट लेकर आए हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में नॉन टीचिंग के 140 पदों पर भर्ती निकली है, जिनमें ग्रुप ए, बी और सी के पद शामिल है। योग्य कैंडिडेट 6 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बात करें तो इसमें जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार समेत विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में गुना अब एक नया इतिहास बनाने वाला है। सरकारी स्कूलों के 3000 से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा है। पहली बार रुचि ली गई है। खबर नवोदय विद्यालय की परीक्षा को लेकर, जहां पर गुना जिला इस बार रिकॉर्ड कायम करने वाला है। पहली बार सरकारी स्कूलों के 3000 से ज्यादा छात्रों ने नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। ये पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के बच्चे नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। बता दें कि कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय हर वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता है।
इंदौर में दुनिया के सबसे बड़े सर्वे में दावा किया गया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें मिडिल क्लास की लाइफ सबसे ज़्यादा डिजीज़ का खतरा इन्हीं को होता है। दरअसल स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर में दुनिया का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वेक्षण हुआ। हेल्थ ऑफ इंदौर के नाम से लाइफस्टाइल डिजीज सर्वे में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए और इन टेस्ट के नतीजे जो आए वे चौंकाने वाले हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि इनमें से 394 कैंप इंदौर में लगाए गए, जबकि 42 सेंटर पूरे शहर में बनाए गए थे। जो सर्वे किया गया, इसकी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साझा की जाएगी। इंदौर में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा यानी कि जो है बीमारी का खतरा सिर्फ मिडिल क्लास वाले लोगों के ऊपर आया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, रोजाना समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।